खिलाड़ियों की नाराजगी के बाद कुश्ती महासंघ भंग होने से भाजपा सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार ने दबाव में आकर कुश्ती संघ को भंग किया है। अभी इसी आरोपों का यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने जवाब दिया है। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, न कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि सरकार किसी के दबाव में नहीं है, सरकार ने सोच समझकर फैसला लिया है। खेल मंत्रालय ने आज कुश्ती संघ को निरस्त कर दिया है और अध्यक्ष के द्वारा लिए गए जो भी फैसले हैं वो भी निरस्त किए गए। क्या खिलाड़ियों के दबाव में ये फैसला लिया गया है? मुझे ऐसा नहीं लगता। सरकार के लोग इस विषय में बता पाएंगे, लेकिन जो भी विधि सम्मत है, हमारी सरकार, हमारी पार्टी न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास रखती है और जो विधि सम्मत होगा वही सरकार ने निर्णय लिया होगा। वहीं इस मौके पर भूपेंद्र चौधरी ने राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम में अखिलेश यादव के आने को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भगवान राम का मंदिर 140 करोड़ भारतवासियों का है, वहां कोई भी जा सकता है। सर, राम मंदिर उद्घाटन में अखिलेश यादव आना चाह रहे हैं, क्या उनको निमंत्रण भेजा जाएगा? अब ये तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट को देखना है तो उन्हें किसे आमंत्रण देना है, लेकिन वो 140 करोड़ लोगों का मंदिर है, भगवान श्री राम का मंदिर है। हम सब लोग किसी को बंदिश नहीं है जाने। वहीं उपराष्ट्रपति के अपमान मामले को लेकर भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जैसा रवैया है उसके लिए लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है, जनता ये अब जान चुकी है। लोकतंत्र में इस प्रकार के व्यवहार का कोई स्थान नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार 20-25 वर्षों से किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी का अपमान करती है और जिस प्रकार से उन्होंने महामहिम उपराष्ट्रपति के प्रति इस तरह का बर्ताव किया, वो कहीं ना कहीं निंदनीय है और जितनी निंदा की जाए कम है। और लोकतंत्र में है, पूरा देश इसे देख रहा है, पूरे देश की जनता सब जानती है। आपको बता दें कि भूपेंद्र चौधरी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बाराबंकी पहुंचे थे, जहां उन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, साथ ही विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया, साथ ही लोगों से संवाद करते हुए सरकार की नीतियों की जानकारी दी। विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और मोदी जी की गारंटी वाली यात्रा सभी गांवों में घर घर घूमकर जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की लाभार्थी परक योजनाएं हैं, उनका प्रचार प्रसार करना, उनका रजिस्ट्रेशन करना और किस प्रकार से उन लाभार्थियों को सरकार का लाभ, सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसे लेकर घर घर घूमना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और उनकी जो नीतियां हैं सरकार की, उन नीतियों के माध्यम से अंत्योदय के जो अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभ मिलना और किस प्रकार से भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाया जाए, इस प्रयास का, इस संकल्प का माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश के माध्यम से ये यात्रा आगे बढ़ रही है। बड़ी संख्या में लोगों को सरकार की लाभार्थी परक योजनाएं हैं, उसका लाभ इसका मिल रहा है और यही भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का संकल्प है। भाजपा मिशन 2024 की तैयारी में जुटी है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर यूपी में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है, जहां बीजेपी के सांसद और मंत्री समेत पार्टी के बड़े पदाधिकारी जनता के बीच पहुंचकर और मोदी सरकार की नीतियों की जानकारी दे रहे हैं।
पंजाब केसरी टीवी के लिए बाराबंकी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।